तो हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अक्षय एंड वेलकम टू योर चैनल सक्सेस बिगिंस एकेडमी। तो हमने कल देखे थे क्वेश्चन नंबर 3 तक और आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। और एक्सरसाइज चल रही थी 1.1 रियल नंबर्स। हम देख रहे थे, कल हमने बात करी थी अ, जितने भी हमारे प्राइम नंबर्स है और उसके अलावा कंपोजिट नंबर है, रेशनल नंबर है, एलसीएम, एचसीएफ, इन सब के बारे में देखा था। आज हम देखने वाले क्वेश्चन नंबर 4 से, तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। तो अगर क्वेश्चन नंबर 4 की बात करी जाए तो क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पूछा गया है, गिवन दैट एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657 इक्वल 9, फाइंड एलसीएम ऑफ 306 एंड 657। तो हमें क्या गिवन है, एचसीएफ दे रखा है, दो नंबर हमारे पास है। तो नंबर हमारे पास क्या गिवन है, 306 एंड 657। इनका एचसीएफ दे रखा है। एचसीएफ कितना है इनका, तो एचसीएफ इनका 9 है। हमें फाइंड करना है इनका एलसीएम। तो एक फॉर्मूला याद रखना, कल भी देखा था, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो ये फॉर्मूला याद रखना कि एचसीएफ और एलसीएम का जो प्रोडक्ट है वो दोनों नंबर के मल्टीपल का प्रोडक्ट होता है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ठीक है, तो एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे यहाँ पर हम। ठीक है, तो एचसीएफ कितना गिवन है, 9। तो एचसीएफ मैंने लिया यहाँ पर 9। मुझे एलसीएम क्या करना है, एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो एलसीएम में लिखेंगे एलसीएम इक्वल फर्स्ट नंबर हमारे पास कितना है, 306 इंटू सेकेंड नंबर हमारे पास कितना है, 657। तो यहां से निकालना है एलसीएम। तो 306 इंटू 657 और ये जो 9 है ये नीचे पहुंच जाएगा डिवाइड में। 9 से इसको कैंसिल कर लेंगे, 9 से कटेगा ये 3 बार 27 और 9 4 36। तो हमारे पास कितना आ गया, 34 इंटू 657। इसकी मल्टीप्लाई कर दूंगा, वही हमारे पास क्या आएगा, इसका एलसीएम आएगा 657 प्लस 34। तो हमारे पास कितनी वैल्यू आ रही है, 28338। तो ये क्या है, इसका एलसीएम। तो सिंपल हमारे पास इसमें पूछा गया था कि गिवन था एचसीएफ, एचसीएफ की वैल्यू कितनी गिवन थी, 9 गिवन थी। हमें निकालना है इसका एलसीएम। दो नंबर हमारे पास दे रखे हैं, 306 एंड 657। तो अगर इसके अंदर देखें, हमें एचसीएफ कितना, 9 गिवन है। हमने यूज करा एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। ठीक है, तो यहाँ लगाया एचसीएफ की जगह 9, एलसीएम हमें निकालना है। दोनों नंबर का मल्टीपल कर दिया, एलसीएम की वैल्यू कितनी है, दोनों नंबर का मल्टीपल 9 का चला गया डिवाइड में, 9 से इसको डिवाइड करा 34 बार। इन दोनों की मल्टीप्लाई करके कितना है हमारे पास, 28338। यही क्या होगा, यही इसका एलसीएम होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर बात करूं तो यहाँ गिवन है, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। इसका मतलब क्या है, चेक करना है हमको कि 6 की पावर जो n है कैन एंड विद द डिजिट 0। क्या ये 6 की पावर n 0 डिजिट से एंड हो सकती है। ठीक है, फॉर एनी नेचुरल नंबर n, कोई भी नेचुरल नंबर की। इसका मतलब क्या हो गया, ये 6 की पावर n है। तो 6 की पावर n में हमें चेक करना है कि 6 की पावर n कभी भी जीरो से एंड हो सकती है। देखते हैं, स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। अगर मैं बात करूँ 6 के फैक्टर की, तो 6 के फैक्टर्स हमारे पास क्या क्या होंगे, 2 और 3। यानी 2 और 3 का मल्टीपल ही क्या आएगा, 6 आएगा। ठीक है, और कंडीशन होती है जीरो बनाने के लिए, अगर किसी भी नंबर को हमें जीरो बनाना है तो हमारे पास दो प्राइम नंबर्स होने चाहिए। तो 2 प्राइम नंबर्स, और वो 2 प्राइम नंबर्स कौन कौन से हमारे पास, 2 इंटू 5। जब भी दो प्राइम नंबर हमारे पास 2 और 5 होंगे तब वहां पर हम जीरो का यूज कर सकते हैं या जीरो बना सकते हैं। तो 2 5 जो कितने होते हैं, 10। किसी भी नंबर के अंदर अगर ये दोनों डिजिट आ रहे हैं 2 और 5, इसका मतलब वो डिजिट जीरो से एंड हो सकती है। ठीक है, जीरो से एंड होती है। तो अगर यहाँ देखें 6 की पावर n में, अगर मैं n की वैल्यू यहाँ पर 1 2 3 4 आगे डिजिट करके और आगे पुट करता जाऊंगा, अगर मैं 6 की पावर 1 पुट करता हूँ तो कितना आएगा, 6 आएगा। 6 की पावर 2 निकालता हूँ तो 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है। तो ऐसी वैल्यू आगे बढ़ती चली जाएगी, कभी भी जीरो नहीं आएगा। मेन रीजन इसके पीछे क्या है, मेन रीजन ये है कि इसके जो फैक्टर्स हैं वो 2 और 3 है।
अगर इसके फैक्टर 2 और 5 होते तो ये क्या होता, 0 इससे एंड हो सकता था, लेकिन यहाँ पर जो उसके फैक्टर्स हैं वो कितने हैं, 2 और 3 है, बस यही इसका रीजन है। तो दिस इज, या फिर 6 की पावर जो n है, नोट एंड विथ 0, कभी भी 0 से एंड नहीं होगा, ठीक है, बिकॉज फैक्टर्स ऑफ 6 की पावर n इज 2 और 3, क्योंकि 2 और 3 फैक्टर्स है, 2 और 5 नहीं बन पाए, जब भी 2 और 5 बनेंगे तभी 0 बन पाएगा, इसलिए इसका आंसर कभी भी 0 नहीं बन पाएगा लास्ट में, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6, और इसमें क्या पूछा गया, एक्सप्लेन व्हाई दिस एंड दिस आर कंपोजिट नंबर। ये एक्सप्लेन करना है कि ये नंबर और ये नंबर कैसे नंबर है, कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर मैंने कल आपको बताया था, जिस भी नंबर के 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं वो किसके अंदर आते हैं, कंपोजिट नंबर के अंदर आते हैं, ठीक है। तो बस यही चेक करना पड़ेगा, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। अगर मैं इसके फैक्टर देखूंगा कैसे निकालेंगे, 13 यहाँ भी है और 13 यहाँ भी है, तो 13 इसके अंदर से हम क्या लेंगे, कॉमन लेंगे, 13 की वैल्यू कॉमन ली, अंदर क्या बचेगा, 7 इंटू 11 और प्लस 1, ठीक है। ये कितना हो गया, 13, 7 11 कितना हो गया, 77 प्लस 1, तो ये कितना हमारे पास आया, 13 इंटू 78। अब इस नंबर के जो फैक्टर्स हमारे पास आए, 13 और 78 1 भी है, ठीक है, एक से ज्यादा फैक्टर हो रहा है, एक से ज्यादा फैक्टर हो रहा है, किसके अंदर आया है, इसलिए ये क्या है, कंपोजिट नंबर है। सेकंड वाला चेक करते हैं, 7 6 5 वाला, 7 6 5 4 3 2 1 प्लस 5। यहाँ भी क्या कर रहा है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, तो दोनों में से एक 5 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा, ये सब 7 6 4 3 2 1, और यहाँ क्या बचेगा, प्लस में 1, तो ये बचा 5, इनकी मल्टीप्लाई आपस में करूंगा इन सबकी, 42 24 प्लस 1, 42 की मल्टीप्लाई 24 से करेंगे, तो ये हमारे पास है 51008 प्लस 1, तो यहाँ देखेंगे ये आया 5 इंटू 1009। क्या एक से ज़्यादा फैक्टर्स आ रहे हैं, एक से ज़्यादा फैक्टर आ रहे हैं, इसका मतलब ये भी क्या है, कंपोजिट नंबर, प्लस लिख देंगे यहाँ पर मोर देन 1 फैक्टर, प्लस फाइनल। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ देखते हैं क्या गिवन है। तो देयर इज सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 80 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at starting point? क्या गिवन है, कोई भी सर्कुलर पाथ है, कोई भी सर्कुलर पाथ गिवन है, और उसके अंदर बोला कि एक स्पोर्ट्स फील्ड है और सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। एक राउंड लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, ठीक है, वाइल रवि टेक्स 12 मिनट फॉर द सेम, ठीक है, और रवि को एक पूरा राउंड लगाने में कितना टाइम लगता है, 12 मिनट्स लगते हैं, ठीक है। एंड सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, मैंने माना कि दोनों इस पी पॉइंट से, सेम पॉइंट से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, एंड एट सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और दोनों सेम डायरेक्शन कवर करते हैं। अगर रवि इस तरफ जा रहा है, सोनिया भी इस तरफ जा रही है, दोनों की डायरेक्शन कैसी है, सेम है, दोनों की डायरेक्शन सेम है, ठीक है। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट स्टार्टिंग पॉइंट, तो फिर से वो इसी पॉइंट पर, इसी वाले पॉइंट पर आकर दोबारा किस टाइम मिलेंगे, कितने मिनट बाद मिलेंगे। तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, इन दोनों नंबर्स के एलसीएम निकालते हैं, ठीक है, 18 एंड 12। अब फिर से वही करेंगे कि 18 के फैक्टर निकालो, ठीक है, डायरेक्ट लिखेंगे 18 के फैक्टर क्या होंगे, 2 इंटू 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 9 टू का कितना होता है 18, अगर मैं 18 के फैक्टर निकालते तो वो यही आते हैं 2 इंटू 3 का स्क्वायर। ऐसे हम देखते हैं 12 के, अब देखो 2 6 या 12 होते हैं, तो 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 टू जो 4 3 या 12, इसे मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 इंटू 3। एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं, लास्ट क्लास में बताया था, एलसीएम निकालने के लिए किसी भी नंबर की मैक्सिमम पावर देखी जाती है, 2 की मैक्सिमम पावर 2 है और 3 की मैक्सिमम पावर भी यहाँ पर कितनी है, 2 है, तो 2 की पावर 2 4, 3 की पावर 2 9, 9 4 के कितने हो गए 36, यानी 36 मिनट के बाद फिर से वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे पी पॉइंट पर, तो इसका आंसर कितना आएगा 36 मिनट।
हमने क्या करा, सिंपल दो नंबर का क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया, और एलसीएम कितना निकल कर आया, 36 मिनट। तो यहाँ हमारी जो फर्स्ट एक्सरसाइज थी वो कंप्लीट होती है। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 1.2। और 1.2 के अंदर पहला क्वेश्चन ही गिवन है कि प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल नंबर। ठीक है, तो मैंने कल की वीडियो में बताया था कि इरेशनल नंबर हमारे क्या होते हैं। इरेशनल नंबर वो नंबर है जिसको हम p अपॉन q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। जितने भी नंबर हैं उनको p अपॉन q की फॉर्म में हम नहीं लिख सकते, उसे हम क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, जैसे कि रूट में जितने भी नंबर हमारे होते हैं, रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 7, ये सारे नंबर में p अपन क्योंकि फॉर्म में नहीं लिख पाऊंगा, इसलिए ये सारे नंबर क्या है, रेशनल नंबर है। तो हमसे यही पूछा कि इस नंबर को जो रूट 5 है इसे प्रूव करके दिखाओ कि ये एक इरेशनल नंबर है। कैसे प्रूव करेंगे देखना। तो कंडीशन क्या होती है, सबसे पहले मैं एज्यूम करूंगा, तो करने का तरीका यही है कि एज्यूम करते हैं कि भाई ये जो रूट 5 है ये रेशनल नंबर है, फिर इसका कॉन्ट्रेरी करके दिखाते हैं, इसका अपोजिट, कि इसको मैं प्रूव करूंगा कि ये रेशनल नंबर है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा। जब ये रेशनल नंबर प्रूव नहीं कर पाऊंगा इसका मतलब ये रेशनल नंबर है। ठीक है, तो मैं लेट करूंगा रूट 5 एक रेशनल नंबर है और इसको मैं मानूंगा ए अपॉन बी के बराबर। ए अपॉन बी के बराबर क्या माना कि क्योंकि रूट 5 मैंने क्या माना, रेशनल नंबर माना है, और ये किसके बराबर होगा, ए अपॉन बी के बराबर। पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं, इसलिए मैंने यहाँ मान लिया कि ए अपॉन बी के बराबर है। और यहाँ याद रखना ए एंड बी आर को प्राइम। यहाँ पर जो हमने ए और बी नंबर लेट करे ना, ए और बी, ये दोनों कैसे नंबर होने चाहिए, को प्राइम नंबर होने चाहिए। अब को प्राइम नंबर क्या होते हैं, को प्राइम नंबर्स वो नंबर है जिनके फैक्टर्स, या फिर अगर बोलूं मैं जिनका एचसीएफ कितना है, 1 आए, यानी कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो जिनका एचसीएफ क्या है, 1 निकल कर आए। जैसे को प्राइम का अगर मैं देखूं 2 और 3, तो 2 और 3 कैसे हैं, आपस में को प्राइम नंबर हैं, क्योंकि इनका एचसीएफ कितना आएगा, 1 आएगा। अगर मैं ऐसे देखूं यहाँ पर 4 और 9, तो 4 और 9 भी कैसे नंबर है, को प्राइम नंबर है, क्योंकि इनका एचसीएफ कितना निकल के आएगा, 1 निकल के आएगा। तो जितने भी नंबर का एचसीएफ 1 आता है तो वो सारे किसके अंदर आते हैं, को प्राइम के अंदर आते हैं। तो हमने ए और बी कितना माना है, को प्राइम माना है, यानी कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है इनके अंदर, कोई भी कॉमन मल्टीपल कॉमन फैक्टर कोई नहीं है, इसलिए ये सारे क्या आते हैं, को प्राइम के अंदर आते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ देखें, सबसे पहले हमने क्या करा, रूट 5 को ए अपॉन बी के बराबर माना। हम क्या करते हैं, स्क्वायरिंग करते हैं। स्क्वायरिंग क्यों करी, वहां से रूट हटाना पड़ेगा। स्क्वायरिंग करते हैं बोथ साइड में, तो यहाँ रूट 5 का स्क्वायर होगा और यहाँ ए अपॉन बी का होल स्क्वायर होगा। तो यहाँ अगर मैं देखूँ, रूट 5 का स्क्वायर 5 आएगा और ये ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर आएगा। अगर यहाँ से ए स्क्वायर की वैल्यू निकालें तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5b स्क्वायर के बराबर। तो ये हमारी क्या होगी, फर्स्ट इक्वेशन होगी। अगर मैं इसके अंदर देखूं, ये जो 5 है इस बी स्क्वायर का मल्टीपल है, 5b स्क्वायर का मल्टीपल है, तो 5 क्या करेगा, 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर, क्योंकि ए स्क्वायर की जो वैल्यू 5 का मल्टीपल आ रही है ना, इसलिए जो 5 है वो डिवाइड करेगा ए स्क्वायर को। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन हो गई, इसका मतलब 5 डिवाइड करेगा ए को। ठीक है, सेकंड कंडीशन में क्या करते हैं हम, ये जो ए की वैल्यू है इसमें 5 का मल्टीपल लेट करूंगा। ठीक है, क्यों लेट कर रहे हैं, क्योंकि 5 डिवाइड कर रहा है ना इसको, तो ए को मैं ए की वैल्यू मैंने लेट कर ली 5 के, और ये जो ए की वैल्यू 5 के है वो फर्स्ट वाली इक्वेशन में हम पुट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ लगाया मैंने 5k का होल स्क्वायर, इधर हो गया 5b स्क्वायर, ये हमारे पास आया 25k स्क्वायर, और ये आया हमारे पास 5b स्क्वायर। 5 से कैंसिल करेंगे, ये आया हमारे पास 5k स्क्वायर इक्वल b स्क्वायर। अब यहाँ दिख रहा होगा साफ साफ, जो b स्क्वायर की वैल्यू आ रही है वही 5 का मल्टीपल आ रही है, इसका मतलब 5 डिवाइड्स b स्क्वायर, यानी 5 जो है वो b स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है, यानी 5b को भी डिवाइड कर रहा है। अब यहाँ से क्या निकल कर आया कि जो 5 है वो a को भी डिवाइड कर रहा है, और जो 5 है वो b को भी डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब 5 इसका कॉमन फैक्टर हो गया। तो 5 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी। ये तो ए और बी का कॉमन फैक्टर हो गया, बल्कि हमने ऊपर क्या देखा कि तो ए और बी को प्राइम है। अगर को प्राइम है तो इसका तो कोई भी फैक्टर नहीं होना चाहिए, सेम फैक्टर नहीं होना चाहिए। यहाँ तो 5 दोनों में आ रहा है, 5 दोनों में कॉमन आ गया, ये तो इसका उल्टा हो गया। तो यही कॉन्ट्रडिक्ट करता है कि ये जो ए अपन बी है ये कैसे है, ये जो रूट 5 है ये कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, इसलिए हम कभी भी रूट 5 को रेशनल प्रूव नहीं कर पाएंगे।
ठीक है, तो रूट 5 इज इरेशनल। तो रूट 5 क्या है, यहाँ पर इरेशनल नंबर है। ठीक है, दोबारा देखते हैं। इसमें हमसे पूछा कि रूट 5 एक इरेशनल नंबर है, ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो हमने इसका कॉन्ट्रेरी मानते हैं, इसका उल्टा मानते हैं। हमने क्या माना कि रूट 5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो मैंने माना a अपन b है, और a और b कैसे को प्राइम नंबर थे। लेकिन जब मैं सॉल्व करता हूँ तो 5 डिवाइड कर रहा है a को भी, और 5 डिवाइड करता है b को भी। इसका मतलब दोनों फैक्टर हो गए 5, 5 दोनों का कॉमन फैक्टर हो गया। लेकिन कॉमन फैक्टर तो होने नहीं चाहिए, इसका मतलब ये इसका अपोज करता है। इसका मतलब रूट 5 क्या है, कि रेशनल नंबर है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है, प्रूव दैट 3 प्लस 2 रूट 5 इज रेशनल नंबर। सेम है। अब यहाँ पर जैसे वहां पर सिर्फ क्या था, रूट 5 था, यहाँ नंबर दे दिया पूरा 3 प्लस 2 रूट 5 को रेशनल करके दिखाओ। तो फिर से क्या करेंगे, तो एज्यूम करते हैं, फिर से वही कंडीशन है। मैंने मान लिया जो 3 प्लस 2 रूट 5 है वो एक रेशनल नंबर है। अगर ये एक रेशनल नंबर है तो ये किसके बराबर होगा, फिर से a अपन b के बराबर होगा। ठीक है, और a एंड b फिर से वही चीज है, पहले कंडीशन a और b कैसे हैं, को प्राइम है। ठीक है, अगर मैं यहाँ से वैल्यू निकालूं तो 2 रूट 5 इक्वल a अपॉन बी, और ये 3 उधर जाएगा माइनस में। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ ये कितना हो गया, a माइनस 3b अपॉन 3। तो ये कितना हो गया, 2 रूट 5 की वैल्यू हो गई 3 है, b आएगा। कैसे करा ये, इसके नीचे 1 मान लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके एलसीएम लेके सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, a की 1 से करूँगा a आएगा, b की 3 से करेंगे 3b आएगा, b की 1 से करेंगे b आएगा। ठीक है, यहाँ अगर हम देखें रूट 5 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, ये आ जाएगी a माइनस 3b, और ये 2 नीचे पहुंचेगा अपॉन 2b। तो यहाँ दिख रहा है कि रूट 5 की वैल्यू इतनी आ रही है, और हमने बोला कि ये 3 प्लस 2 रूट 5 कैसा नंबर है, एक रेशनल नंबर प्रूफ करके दिखाना है। और यहाँ दिख रहा होगा ये तो p अपन क्यू की फॉर्म में आ गया ना, तो ये कैसा हो गया, रेशनल। ये तो रेशनल नंबर हो गया, बट रूट 5 तक इरेशनल नंबर होता है ना। ठीक है, बट रूट 5 इज इरेशनल, जो हमने पहले प्रूफ करा था। क्योंकि रूट 5 इरेशनल नंबर है, इसका मतलब ये कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है इसका, तो रेशनल नंबर नहीं हो पाएगा। इसलिए ये जो पूरा नंबर है 3 प्लस 2 रूट 5, 3 प्लस 2 रूट 5, ये क्या हुआ, इज अ इरेशनल नंबर। फिर समझ लेते हैं। हमने पूछा कि 3 प्लस 2 रूट 5 इरेशनल नंबर है, तो मैंने इसको क्या एज्यूम कर लिया कि ये रेशनल है, a अपन b के बराबर रखा। यहाँ सॉल्व करता गया और रूट 5 की वैल्यू यहाँ फाइंड कर लिया। हमने पीछे ही सॉल्व करा था कि रूट 5 एक इरेशनल नंबर है, लेकिन यहाँ तो ये p अपन क्यू की फॉर्म में आ रहा है। इसका मतलब ये तो रेशनल हो गया, तो कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है ना उसका। इसका मतलब ये जो 3 प्लस 2 रूट 5 है, ये भी कैसा नंबर है, एक इरेशनल नंबर है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं, तो प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल्स। तो प्रूव करके दिखाना है कि ये भी सारे क्या है, इरेशनल नंबर है। सेम इसमें पैटर्न चलेगा। क्या गिवन है हमारे पास, 1 अपॉन रूट 2 गिवन है। तो फिर से क्या करेंगे, फर्स्ट कंडीशन ये होती है कि 1 अपॉन रूट 2 में एज्यूम कर लेंगे कि ये हमारे पास क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो ये किसके बराबर होगा, a अपॉन b के बराबर होगा। ये कंडीशन हमें से लिखनी पड़ेगी, और यहाँ पे लिखना पड़ेगा a और b आर को प्राइम। जो a और b है वो कैसे नंबर है, को प्राइम नंबर है। ठीक है, तो 1 अपॉन रूट 2 की वैल्यू a अपॉन b आएगी। अगर मैं ऐसा केवल रूट 2 की वैल्यू निकालूं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी, तो b की 1 से करेंगे b, और रूट 2 की a से करेंगे रूट 2 a। तो यहाँ से रूट 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, b अपॉन a का आने के नीचे b आएगी। तो ये b अपॉन a के बराबर आ गई। तो लेकिन यहाँ पे दिख रहा है कि ये रूट 2 की वैल्यू b अपॉन a के बराबर आ रही है। इसका मतलब b अपॉन a तो एक रेशनल नंबर है। जो भी नंबर p अपॉन q की फॉर्म में लिखते हैं वो तो रेशनल नंबर होता है, लेकिन रूट 2 तो एक रेशनल नंबर है। तो ये इस चीज का कॉन्ट्रडिक्ट करता है। ठीक है, इसलिए रूट टू इज अ रेशनल नंबर। रूट 2 तो एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, जब रूट 2 एक इरेशनल नंबर है और ये रेशनल आ रहा है, तो ये कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है दूसरे का। इसका मतलब ये जो 1 अपॉन रूट 2 है, 1 अपॉन रूट 2 ये कैसा होगा, इज इरेशनल। तो जो 1 अपॉन रूट 2 है वो एक इरेशनल नंबर होगा। ठीक है,